दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि जापान के लोगों को हमेशा फिट और स्लिम होते हैं। वैसे कई हेल्थ स्टडीज में पाया गया है कि जापान के लोग बाकी देशों के लोगों के कंपैरिजन से ज़्यादा स्लिम और फिट होते हैं। जहां एक तरफ जंक फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वेस्टर्न कंट्री में ओबेसी रेट बढ़ती जा रही है, वहीं जापान में ओबेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 3.3% है। आज हम आपको बताएंगे कैसे जापान के लोग इतने स्लिम और हेल्दी रहते हैं। आप भी इसमें से कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने वजन को कम और शरीर को फिट बना सकते हैं। नंबर 1, ईटिंग लेस। कई जापानीज अपनी लंबी उम्र के लिए इस प्रैक्टिस को जिम्मेदार मानते हैं, जिसे जापानीज भाषा में हरा हासीबू कहा जाता है। जब उनका 80% पेट भर जाता है तब वो खाना बंद कर देते हैं। कैलोरी रिडक्शन एंड माइंडफुल इंचिंग प्रैक्टिस की वजह से जापानीज लोग इतने पतले होते हैं। आमतौर पर खाए जाने वाले भोजन में मिसो सूप, ग्रिल सैल्मन और ढेर सारे चावल होते हैं, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम सही होता है। नंबर 2, द जापानीज वे ऑफ ईटिंग। अगर आपने कभी खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके खाने की स्पीड स्लो हो गई है और आपने कम खाना खाया है। दरअसल स्लो स्पीड से खाना खाने से आपको महसूस होता है कि आपका स्टमक फुल हो गया है और इसलिए आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। और आप जानते ही हैं, ज़्यादातर जापानीज खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो ओवर ईटिंग से बचाता है, जो जापानीज लोगों को स्लिम रखने में और फिट रखने में मदद करता है। नंबर 3, डाइट। जहां वेस्टर्न डाइट में आपको चिकन, मटन, बीफ देखने को मिलता है, वहीं जापानीज लोग रेड मीट के कंपैरिजन में सी फूड ज़्यादा खाते हैं। रेड मीट मोटापे को बढ़ाता है और वहीं सी फूड में प्रोटीन और एसिड पाया जाता है, जो हेल्दी और स्लिम रखने में मदद करता है। अगर आपने कभी जापानीज कुजीन ट्राई किया होगा तो आपने गौर किया होगा कि उसमें एक डिश जरूर लो कैलोरी होती है, वहीं एक वेस्टर्न फूड में 500 ग्राम कैलोरी होती है। वहीं जापानीज लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, वहीं हम भारतीय डेयरी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा खाते हैं। हम लोग खाना खाने के बाद आइसक्रीम या खीर खाना पसंद करते हैं, वहीं जापानीज लोग खाना खाने के बाद ताज़े फल खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से वो पतले और काफ़ी जवान दिखते हैं। नंबर 4, इंग्रेडिएंट्स। जापानीज कुजीन में विनेगर और कहीं एसिड एंड एसिड विकल्प होते हैं। रिसर्च के अनुसार ये एसिड डाइजेशन में मदद करते हैं। लगभग सारे जापानीज खाने में ये होने की वजह से हेल्दी, फिट और स्लिम रहते हैं। अगर आपको मशहूर डिश सुशी पसंद हो तो आपको ये जान के खुशी होगी कि सुशी में विनेगर होता है, जो वेट लॉस करने में मदद करता है। नंबर 5, ग्रीन टी। आप लोगों में से कई लोगों ने वजन कम करने के लिए ग्रीन टी जरूर पिया होगा। जापान में कैलोरी फ्री ग्रीन टी बहुत लोकप्रिय है। ग्रीन टी के कई हेल्पफुल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, बर्निंग फैट, एक्स्ट्रा। जापानी लोग दिन भर में कई बार ग्रीन टी पीते हैं और ये स्ट्रीट वेंडिंग मशीन में भी आसानी से फिट हो जाती है। इसमें लगभग कोई कैलोरी नहीं होती है, जिससे वहाँ के लोग फिट रहते हैं। नंबर 6, न्यूट्रिशन क्लासेस। जापान की सरकार ने लोगों को ओबेसिटी से बचाने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिसमें से एक बच्चों से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चों को हेल्दी फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से हेल्दी फूड खाना उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जापानी बच्चे दुनिया के सबसे हेल्दी बच्चे हैं, तो सबको इस देश के स्कूल लंच से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जापान में बच्चों का स्कूल लंच एक रिच एक्सपीरियंस है, जहां कल्चर, न्यूट्रिशन और सिस्टम बिल्डिंग मिलती है।
जापान में स्कूल में दिए जाने वाले फूड सस्ती, ताज़ा और वो अपने भोजन पोषण कल्चर एलिमेंट्स के बारे में भी सिखाते हैं। भोजन स्थानीय रूप में भी उगाया जाता है। इसमें चावल, सब्जियां, मछली और सूप एक संतुलित मेनू शामिल होता है। नंबर 7, ईटिंग ऑन टाइम। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त होने के कारण रोज एक फिक्स टाइम पर भोजन मिलना मुश्किल होता है, लेकिन लगभग जापान के सारे घरों में भोजन करने का समय फिक्स होता है और घर के सभी लोग उसी समय भोजन करते हैं और वो दिन में 3 बार भरपेट भोजन करते हैं। आमतौर पर सुबह 8 और 9 के बीच, दोपहर को 1 बजे के 2 बजे के बीच और शाम को 6 से 8 के बजे के बीच भोजन कर लिया जाता है। अध्ययन के अनुसार अनियमित भोजन में मोटापा, ब्लड प्रेशर और डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है। नंबर 8, लेस ऑयल मोर वाटर। ये घर पर पकाया हुआ ताज़ा भोजन खाना पसंद करते हैं। जापानी भोजन में कम तेल और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने से भोजन हेल्दी होता है और फायदा ये है कि पानी ज़्यादा होने से भोजन जल्दी पक भी जाता है और ओवर ईटिंग करने में भी बचाता है। कम तेल होने की वजह से उनकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से बचाता है। नंबर 9, हेल्थ एंड फिटनेस। वॉकिंग ना कि पतले रहने के लिए बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर जापानी लोग स्कूल और स्टेशन जाने के लिए अधिक से अधिक वॉकिंग और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वो स्लिम और हेल्दी बनाने में मदद रखते हैं अपने शरीर को। इसके बाद ज़्यादातर लोग फिट रहने के लिए कई तरह के मार्शल आर्ट भी करते हैं। इसमें कई कैलोरीज बर्न होती हैं और स्लिम रहने में भी सहायता करती है। लोगों को फिट रखने के लिए वहाँ की सरकार ने मोटोपिशीन कानून भी बनाया है, जो 2008 में लागू किया गया था, जिसके मुताबिक 40 से 75 साल के लोगों की वेस्ट साइज वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बताई गई मेजरमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, क्या गजब का कानून। नंबर 10, सुसाइकल प्रेशर। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के लगभग 35% लोग ओबेस हैं, इसलिए वहाँ कुछ भी नया नहीं है और आपको कपड़ों में डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल साइज भी आसानी से मिल जाएंगे। जबकि जापान में पतला होने का दबाव भी बहुत है। वहाँ आपको लार्ज साइज के कपड़े मिलना भी बहुत मुश्किल है और जहाँ तक एक तरफ अमेरिका के लोग वेट के टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वो हिचकिचा जाते हैं। जापान में लोग मोटे लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए वजन के मुद्दे पे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो शर्माते नहीं। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। दोस्तों, अगर आप भी किसी देश के डाइट के बारे में जानते हैं तो हमें भी उस देश का नाम बताएं, जिससे कि मैं सभी लोगों को और अच्छे से जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ये जानकारी दूसरों तक जरूर फैलाइएगा। चलता हूँ, बाय बाय।